हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है राखी का दिन। आप सभी को हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं लेट आपको विश कर रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत सही नहीं थी। मुझे फ़िलहाल मैंने आप देख सकते हो मैंने आज नए कपड़े भी नहीं पहने, मैंने आज ही घर के कपड़े पहने। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा कुछ भी करने को। आज आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी 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 रक्षाबंधन। और मैं जा रही हूँ नीचे। पहले मैं बाबा जी को राखी बांधूंगी। एक माता रानी की राखी है और एक मेरे अवीर को मिली थी, उसके मामा जी को यहाँ से राखी मिली थी, वो है। तो नीचे मेरी चाची सास आई हुई हैं और उनकी दोनों बेटी आई हुई हैं, तो वही राखी बांधेंगी हम सबको। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहले बाबा जी को राखी बांध देते हैं। और मीठा लाए थे कुछ, नीचे रखा है, चलिए। तो और गाइज़ मैं आगे अपने घर के मंदिर में, हमारा घर का मंदिर कुछ इस तरह से है। तो मुझे ना टेबल के ऊपर खड़ा होकर जो है करना पड़ता है। अक्सर सुबह तो मेरे हस्बैंड जी जोत बत्ती करते हैं, मैं शाम को कभी करती कभी नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बाबा जी और माता रानी जी को राखी जो है बांधने आई हूँ। तो इधर जो है चाची जी और उनकी दोनों लड़कियाँ आई हुई हैं, तो वो राखी की तैयारी कर रही है, थाली तैयार कर रही हैं। और 1:30 बजे का टाइम है। और चलिए, ये है चाची जी की बड़ी लड़की जो इनको राखी बांध रही है। साइड में मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पे ना हम कुछ बात कर रहे थे। हमारी राखियाँ बंध चुकी थी, तो मेरे देवर की राखी बंध रही थी। मैं कह रही थी कि अगले साल देवरानी होगी हमारे साथ, तो मैंने ना उनके लिए कुर्सी खाली छोड़ दी थी। मैंने कहा समझ लो कि आपकी वाइफ बैठी हुई है यहाँ पे, मेरी देवरानी के लिए जगह मैंने बना के रख दी है। तो सब हंस रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो अगले साल ही वो यहाँ पर बैठेगी, साथ में पेयर होगा, राखी का भी पेयर आएगा। तो चाची जी की लड़कियाँ कह रही थी कि भाई वीर जी अगली बार ना पेयर होगा। तो यहाँ पे मैं सिर ढकने के लिए कह रहे थे, सब कह रहे थे मैं सिर ढक रही थी, लेकिन इस लड़की ने सिर ही नहीं ढका अपना। चलिए, अब जो है ये राखी सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये जो है मेरे हस्बैंड को छोटी वाली जो है अब राखी बांध रही है, चाची जी की छोटी लड़की। तो इसी तरह से जो है राखी सेलिब्रेशन हमारा हुआ। अब इधर मैं आ गई हूँ, तो मैं अपनी जो है राखी बंधवा रही हूँ। ये चाची जी की छोटी लड़की है, मेरी चाची सास हैं। और चलिए, और ये देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह खाई जा रही, काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ पे ना कुछ बात हुई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, तो काफ़ी हंसी आ रही थी। ये जो है चाची जी की छोटी लड़की है। और इधर मम्मी को राखी बांधी जा रही है, यानी कि मेरी सास को। और ये देखिए इधर आगे हमारे छोटे साहब जी, और इनको राखी बांधी जा रही है। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चल रहा था। तो चलिए अब इनको राखी बांध देते हैं। तो ना इनकी जो ये वैसे बुआ लगती हैं इनकी, और ये बुआ चिढ़ा रही थी कि तेरी जो हल्क वाली राखी है ना, ये हम ले जाएंगे, हमें अच्छी लगी है। तो इधर जो है मैं डैडी जी को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि बुआ जी के यहाँ से राखी आई थी पंजाब से। पंजाब 2 बुआ रहती हैं, तो उनके यहाँ से राखी आई थी। तो चाची जी ना और उनकी बेटियों ने राखी बांधना भूल गई थी, तो मैंने ही बांध दी थी राखियाँ। तो डैडी को मैं मिठाई खिला रही हूँ। गाइस मैं अभी आपसे बोल रही हूँ शाम के टाइम, और शाम के जो है 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं बना रही हूँ वाइट छोले। तो उबाल चुकी हूँ, इसमें मैं रिफाइंड डाल देती हूँ। मैं सरसों के तेल में डालूँगी, सॉरी मैं सरसों का तेल डाल। और चलिए गाइस, दिन में तो जो है मम्मी ने राजमा चावल बना दिए थे, तो नीचे ही खाना खा लिया था दिन में। मम्मी तो मामा जी के यहाँ चली गई थी, और मामा जी पास में ही रहते हैं, तो वहीं चली गई थी। तो इसीलिए चाची जी ना राखी बांधना भूल गई। मम्मी कह के गई थी कि राखी जो है बंधवा लेना डैडी जी को, तो मैं भूल गई थी और वो भी भूल गए थे, तो मैंने ही बांध दी थी। तो चलिए अब मैं इधर छोले की तैयारी करती हूँ, वाइट छोले बना रही हूँ। हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और ड्राई मसाले मिक्स कर दिए हैं। और इधर मैं चना मसाला डालूँगी। चना मसाला ज़्यादा नहीं डाला मैंने, और मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, ज़्यादा मैंने कुछ ताम झाम नहीं किया कि पानी जो है चाय का पानी डालना है या मसाले ज़्यादा डालने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैंने हल्का से बनाया। लेकिन मैंने हल्का बनाया और छोले की सब्ज़ी, लेकिन बहुत स्वाद बने थे और सबको बहुत अच्छे लगे थे। और इधर चने जो है उबाल लिए थे। अब मैं ये सारा जो पेस्ट चने की सब्ज़ी में डाल दूँगी, और इसमें 2 सीटियाँ लगवा दूँगी। जैसे भी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड किया था। ये पानी ढक कर रख दूँगी मैं, ये साफ़ पानी है। और कढ़ाई लोहे की ली है, और उसको थोड़ा सा मैंने पानी से धो लिया था, सुखा दिया है। आटा मैंने गूंदा था अजवाइन और नमक डालकर। मैंने ना तेल में नमक डाल दिया था, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था, आँखों में चुभ रहा था। तो थोड़ा सा नमक डालने से ना वो धुआं उठना बंद हो जाता है और आँखों में लगता भी नहीं है। तो चलिए छोले बन गए हैं। नीचे खाना खिला दिया मम्मी को, डैडी को दे दिए थे मैंने छोले पूरियाँ, और इधर हमारे लिए तैयार हो गया। अब हमें डिनर करना है। तो इधर जो है मैंने ये तेल बचा हुआ है, तो मैं बाद में ही निकालूंगी। और पता है क्या, पूरे तलते तलते ना मेरे
हाथ में ना छींटे गिर गए थे, जिसके निशान मेरे हाथ पे पड़े हुए हैं। रात का टाइम हो रहा है, खाना खा लिया है और सफाइयाँ भी हो गई हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर दी हैं, किचन भी साफ़ हो गई, अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है मैंने। और अभी जो है कढ़ाई भी धो के रख दी है, साफ़ करके रख दी है। अच्छी तरह से धोनी है, मैं ना इसे अच्छी तरह से किसी दिन फ्री टाइम में ना नींबू वगैरह डालकर साफ़ करूँगी इस तरह से। और इस तरह से जो है मिठाई नीचे से आई थी, मम्मी ने भिजवाई थी कि तुम लोग भी खा लेना मिठाइयाँ, तो मम्मी ने मिठाई भिजवा दी थी। और इधर ये बर्तन मैंने धो के सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि मिठाई मुझे इसमें डाल के रखनी है फ्रिज में, क्योंकि कच्चे में ना स्मेल आने लगती है। सारे में होने वाले रात के ये देखिए घड़ी में आपको पता चल रहा होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं छत पे। और जब हम गर्मियों में तला हुआ खा लेते हैं ना कुछ भी, तो ना प्यास बहुत लगती है और मेरा ना गला बहुत सूख रहा है। चलो अभी चलते हैं छत पे घूमने के लिए। और गाइस छत पर भी आकर आराम नहीं है। मैंने सोचा था कि हवा वगैरह चलेगी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी। मैं तो नीचे आ गई थी, मैं तो सिर्फ 5 मिनट ही मुश्किल से रुकी थी। तो यहाँ पे एरोप्लेन जो है आसमान से ना होकर जा रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। मुझे ना इस तरह से एरोप्लेन आसमान में देखना अच्छा लगता है, कभी बैठने का तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ना देख कर ही खुशी